एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड डिटर्मिनेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता, मोड, डिटर्मिनेंट, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। उर्दू में मक्ता कहते हैं, इसे मोड भी कहते हैं और डिटर्मिनेंट, और इसका साइन होता है सीधी लाइनें डालना, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि मक्ता मालूम करते हैं हम। देखते हैं ए मैट्रिक्स अगेन से लिखा मैंने -1 1 2 एंड 0। हमने इसका ए मोड फाइंड आउट करना है। ए मोड सीधी लाइनें, अगर ये आपकी सीधी लाइन नहीं होगी ये इसका मतलब ये मोड नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका यही है। इस तरह भी इसी मैट्रिक्स को लिखा हमने सीधी लाइनों में, और इसका मतलब है यानी कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इन दो को मल्टीप्लाई करना, यानी कि -3 ये डायगोनल्स होते हैं हमारे पास वक्री अरकान, यानी कि इन एंट्री को जो हम वक्री अरकान कहते हैं डायगोनल्स, और ये नॉन डायगोनल्स जो बगैर वक्री होते हैं। इसके अलावा इन दो को मल्टीप्लाई करना, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। हम अब फार्मूला ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये फार्मूला होता है अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है A B C एंड D, तो हम देखेंगे ए का मोड फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। AD - CB, ये हमारे पास इन दो को डायगोनल्स जो मैट्रिक्स की एंट्री हैं उन्हें हमारे डायगोनल वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, यानी वक्री अरकान को ज़रा माइनस गैर वक्री को। इसी तरीके से सेम ऐसे मैंने किया, ये डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया माइनस बगैर डायगोनल वगैरह को 0 -2, यानी कि मेरे पास ए मोड जो आंसर आया -2, ये मेरे पास आंसर आ गया। हम डी मैट्रिक्स का मोड मालूम करते हैं। इसका भी डिटर्मिनेंट इसी तरीके से सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन डाली 3, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है, सीधी लाइनें ना डालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। 3 2 1 4, इसी तरीके से इन दो को बाय फार्मूला जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स से जो एंट्री है डायगोनल्स, इन्हें मल्टीप्लाई करना माइनस नॉन डायगोनल को, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 12 प्लस माइनस -2 10 -2, मेरे पास क्या हो जाएगा ये 12 -2 10 हो जाएगा। ये मेरे पास डी डिटर्मिनेंट आ गया, यानी इसको ही मोड कहते हैं। नंबर 2 है मेरे पास फाइंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर होता है हमारे पास नादिर कालिब, नॉन सिंगुलर गैर नादिर। अब नादिर और गैर नादिर क्या चीज़ होते हैं, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का अंश हमारे पास 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का अंश नॉन यानी कि 0 आ जाए, यानी कोई डिजिट्स आ जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाएगा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सी, इसी तरह सीधी लाइनें डाली हमने, यानी कि ये मोड 7 -9 3 एंड 5 फाइंड आउट करते हैं। सी हमारे पास मोड, इन दो को मल्टीप्लाई किया 7 मल्टीप्लाई बाय 5 -3 मल्टीप्लाई बाय -9, 7 3 35 माइनस प्लस 3 9 27, इन दो को ऐड करने लगे हैं। अब ये हमारे पास सी मोड आ गया, ये हमारे पास। अब हम देख रहे हैं हमारे पास अगर ये आंसर आ जाए, मैंने अभी भी आपको बताया, अगर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए तो सिंगुलर कहलाएगा। अगर हमारे पास 0 ना आए यानी कोई डिजिट्स आ जाए तो ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा, यानी गैर नादिर कालिब। तो अब हमारे पास यहाँ 62 आया है, तो इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मोड मालूम करने लगे हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बी मैट्रिक्स है मेरे पास। मोड फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका होता है जो हमारे पास वक्री कालिब है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 था मेरे पास 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 1 था 3, ये सब ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास 5 आ जाएगा,
ये बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अब ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, मैंने आपको पहले बताया अगर बी मोड मेरे पास कोई डिजिट्स आ जाए सिंगुलर, ये मेरे पास जवाब आता तो सिंगुलर कहलाता। अब ये मेरे पास कोई डिजिट्स आ गया तो इट इज़ नॉन सिंगुलर। यानी कि मेरे पास अभी ये गैर नादिर कालिब आ गया है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो फिर ये मेरे पास सिंगुलर यानी कि नादिर कालिब आ जाता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करने लगे हैं। 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वो कालिब का ज़रबी माकूस मालूम करें। माकूस का मतलब है ए इनवर्स, यानी कि मेरे पास ए मैट्रिक्स इस वजह से ए इनवर्स हो जाएगा। अगर बी मैट्रिक्स होता तो बी इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा यानी कि ओवर में ए मोड। ये ए इनवर्स का फार्मूला है मेरे पास। इनवर्स यानी कहते हैं माकूस को, ज़रबी माकूस मालूम करना है। सबसे पहले तो इसमें हमें ए मोड चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए चेक करते हैं कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब एडजॉइंट कैसे, इन दो के डायगोनल्स जो मेरे पास है ना, इन दो की जगह रिप्लेस करेंगे और जो नॉन डायगोनल्स है इन दो के साइन, ये एडजॉइंट होता है मेरे पास। यानी कि जो वतरी कालिब है उन दो की जगह रिप्लेस करनी है, चेंज करनी है, तो जगह चेंज करते हैं 0 -1 और जो नॉन डायगोनल्स है ना इन दो को साइन चेंज करने हैं। यानी कि मेरे पास दोनों क्या हो जाएगा नेगेटिव, -3 एंड -2। तो आपने देखा जॉइंट तो मैंने ले लिया है। अब ए मोड चाहिए हमें। ए मोड कैसे फाइंड, ए डिटर्मिनेंट हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन में सीखा 1 और 2 में। इसी तरीके से सेम इसमें अप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 + -3 टू द 6, यानी कि ए मोड जो मेरे पास आएगा -6 हो जाएगा। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। मैं ए इनवर्स का आपको पहले फार्मूला बता चुकी हूँ, होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। और जॉइंट ऑफ ए मेरे पास ए वाला मैट्रिक्स है, राइट करती हूँ मैं। मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया 0 -3 -2 एंड -1। ए मोड मेरे पास क्या है -6। सेपरेट डिवाइड करते हैं सब पे। 0 डिवाइड बाय -6 -3 डिवाइड बाय -6 स्क्वायर ब्रैकेट डाली, -2 डिवाइड बाय -6 -1 डिवाइड बाय -6, ये 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 आंसर आ गया। ये 3 1 दा 3 3 2 दा 6 -1 कैंसिल 1/2 आ गया मेरे पास। 2 1 दा 2 2 3 दा 6 ये कैंसिल होकर 1/3 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/6, यानी कि जो मेरे पास ए इनवर्स का आंसर आया है वो ये आ गया है, ए इनवर्स। ये हमारे पास का हम सी मैट्रिक्स है, सी इनवर्स फाइंड आउट करना है ये हमने। और जॉइंट ऑफ सी ओवर सी मोड, सी मोड सबसे पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ मैं। सी मोड का आपको पहले पता है, मैंने मोड डाला -2 6 3 -9। सी मोड इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस प्लस 9 टू द 18 -6 3 द 18, ये मेरे पास 0 आया, यानी कि मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया जिसका हमारे पास सी इनवर्स में सी मोड 0 आ जाए तो वो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं इसमें 0 पुट करूँगी, फॉर एग्जांपल सी इनवर्स और जॉइंट ऑफ सी और ओवर डिवाइड में 0 लिखूँ, समथिंग मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 0, तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइन, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होता, ये पूरी कायनात के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसे कर लें, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी पूरी कायनात के बराबर हो जाए, यानी कि हमारे पास नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसका इट इज़
नॉट पॉसिबल, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसका सी मोड सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम डी इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ये डी मैट्रिक्स है, डी इनवर्स का मैंने फार्मूला लिख चुकी हूँ। और जॉइंट ऑफ डी बटा डी मोड, सबसे पहले डी मोड फाइंड आउट करते हैं। मैंने ये मोड डाला 1/2, 1/2, 3/4, 1 and 2। डी मोड मैंने आपको पहले ही बताया मोड मालूम करने का तरीका। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। मेरे पास एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 1 4 माइनस 3। एलसीएम जैसे हम छोटी क्लासों में लेते हैं सेम ऐसे ही लेना है। 4 माइनस 3 1/4, यानी कि मेरे पास जो डी मोड आ गया है वो 1/4 आ गया। अब अर्जॉइंट ऑफ डी मालूम करने लगी हूँ। अर्जॉइंट ऑफ डी, मेरे पास डी मैट्रिक्स अर्जॉइंट ऑफ डी। अब डी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में 1/2। मैंने बताया पहले डायगोनल्स जो मेरे पास मैट्रिक्स की एंट्रियाँ हैं इन दो को रिप्लेस करना है, मैंने इनकी जगह चेंज करनी है। ये मेरे पास हो जाएगा 2 and 1/2। और नॉन डायगोनल्स जो चीज़ें हैं इन दोनों के साइन चेंज करने हैं मैंने। -3/4 और माइनस का 1। मैं अब क्वेश्चन में पुट करने लगी हूँ डी इनवर्स इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ डी ओवर डी मोड। आगे सॉल्व करती हूँ। मेरे पास अर्जॉइंट ऑफ डी ऑलरेडी आप देख चुके हैं क्या है ये 2 -3/4 -1 1/2। डी मोड मेरे पास क्या है 1/4। अब सेपरेट डिवाइड करते हैं मैं 2। अब ये इसके नीचे डिवाइड होगा, डिवाइड का साइन डालती है 1/4। इस तरीके से ये वाली -3/4 डिवाइड 1/4, यानी कि सबके नीचे सेपरेटली डिवाइड करने लगी हूँ। -1 डिवाइड बाई 1/4, 1/2 डिवाइड बाई 1/4। अब हम नेक्स्ट करते हैं 2। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 4/1। -3/4 मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो 4/1। ये -1 मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/1। जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। 4 2 दा ये मेरे पास हो जाएगा 8। ये 4 से 4 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा -3। ये माइनस हो जाएगा। 4 1 दा 4 हो जाएगा। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं होता। ये 2 दा 4 होता है, 2 आ जाएगा। यानी कि जो मेरे पास डी इनवर्स आया है वो ये आ गया।